गुड इवनिंग बच्चों। आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो आज हम यही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, उसकी डिटेल। ओके। छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है लीफ का डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो मैंने भी आज ट्राई किया। बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आपके समझने लायक है। तो ये हमारी क्या होती है, दिस इज़ कॉल्ड मिडरिप। ये जो मैं रेड से बना रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड मार्जिन। और ये जो कॉर्नर बन रहा है वो क्या कहलाता है, आपका ब्लेड होती है। ठीक, ब्लेड शार्प होती है, पॉइंटेड होती है। फिर इसमें ये वेन्स होती हैं और वेन नेट होते हैं जो डिवाइड करते हैं लीफ में। इस वेन्स का क्या काम होता है, ये हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ। इन वेन्स का क्या काम होता है, वर्क ऑफ वेन्स, कंडक्शन ऑफ वाटर, H2O को कंडक्ट कराना और स्टार्च को मूव कराना इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जो डॉट में बना रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा भी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है। ठीक है। तो ये जो पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में, O2 और CO2 के एक्सचेंज में ये क्या करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल ओवरव्यू एक बार और आप देख चुके हैं, हम दोबारा रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एपेक्स है, ये किनारा मार्जिन है, ये जो फाइन ये क्या है, वेन्स है, ये मिडरिब है, ये बेस है, ये पेट्रियोल है। पेट्रियोल जिससे आपकी लीफ कनेक्ट होती है, किससे, स्टेम से। और ये स्टिप्यूल्स है, वो रीज़न जहाँ से न्यू यंग लीफ निकलती है। ओके। तो अब हम लीफ का ट्रांसफ़र सेक्शन देखेंगे। जब हम लीफ का ट्रांसफ़र सेक्शन देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ओके। तो ये लीफ का ट्रांसफ़र सेक्शन में आप ये पहला जो देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। ये क्या होती है, एपिडर्मिस, EP। ठीक है। एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, ये जो इलॉन्गेटेड लंबी लंबी सेल्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं पैलीसेड सेल्स। ठीक है। ये ग्लोबुलर, ये स्पेस जो है ये वैक्यूलर स्पेस है। ये क्या है, हमारा पेरीसाइकिल है, या एंडोडर्मिस भी बोलते हैं। इसके बीच में हमारा जाइलम है और ये फ्लोएम है, इसको वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ये लीफ को जब हम इलॉन्गेटेड, इसका LS का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना मैं लिख देती लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, एक सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब हम लीफ को कट करते हैं तो ये हमारी क्या बनती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनती है। तो ये आपने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, आउटर देख लिया। अब चलते हैं इसके वर्क फंक्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्क फंक्शन क्या है इसका, लीफ का ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना बाय यूजिंग O2। ठीक है। ये लिटिल बिट अमाउंट में O2 का भी यूज़ करते हैं जब सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। ठीक है। तो ये सुन के आप चौंकिएगा मत कि मैम ने क्या बता दिया, क्योंकि इनको भी इनकी रूट्स को एयर की ज़रूरत होती है। अगर रूट्स में एयर नहीं पहुंचेगा तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन ईज़िली नहीं कर पाएंगे। उसके बाद CO2 तो कंज्यूम करते ही हैं, फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को H से डिनोट करते हैं। सनलाइट, ठीक, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया और CO2, ये क्या है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। इन्हीं की प्रेजेंस में, और मिनरल, ये रॉ मटेरियल हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सनलाइट, CO2 एंड CO2 विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, यहाँ पे लीफ में हमारा क्लोरोफिल होता है। विद द हेल्प ऑफ chlorophyll they make their own food is called starch and starch converted into glucose। ठीक है। तो ये आपका, ये पूरा ओरली आपने देखा यहाँ पे, रूट एब्जॉर्ब वाटर। अब यहाँ पे दो मेन फंक्शन होता है प्लांट में, लीफ होती है, लीफ का मेन फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना रूट से।
ठीक। उसके बाद रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम और फ्लोएम के थ्रू यहाँ पर ले आ करके ट्रांसपिरेशन करना, जिससे ये अपनी लीफ की सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन भी करती हैं। अदरवाइज़ पौधा सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा, बर्न होगा और उनकी लेयर रप्चर होके नष्ट क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये आप देख रहे हो इस तरीके से ये CO2 लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में सनलाइट आने पर ये क्या करते हैं, CO2 को कंज्यूम करते हैं और आफ्टर केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन ये क्या करते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं। और रूट इसमें इनकी पूरी हेल्प करता है। रूट कैसे हेल्प करता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ये क्या होते हैं, रूट में एब्जॉर्ब होते हैं। व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन, जैसे आपने कोई कॉटन का कपड़ा देखा है, उस पर वाटर की ड्रॉपलेट्स गिराते हैं तो वो तुरंत सूख जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि उनमें फाइन कैपिलरी होती है क्लॉथ में, कॉटन क्लॉथ में, जो पूरे पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, बाकी टॉपिक्स के भी आपको लेक्चर मिलेंगे, परेशान नहीं होइए। अभी हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अचानक से बहुत सारी टिपिकल चीज़ें नहीं पढ़नी पड़े। अब इसके बाद हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ लीफ। फंक्शन ऑफ लीफ क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। फंक्शन ऑफ लीफ में आप देख रहे हो क्या है, साइट ऑफ रिस्पायरेशन, ये वर्क करता है रिस्पायरेशन का, गैसवस एक्सचेंज का, एक्सक्रीशन का, और प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। अगर सनलाइट इसकी लीफ पर ना पड़े तो ये क्लोरोफिल की एक्टिविटी होगी नहीं, और क्लोरोफिल की एक्टिविटी तभी होती है जब उस पर सनलाइट पड़ती है। सनलाइट के अगेंस्ट क्लोरोफिल क्या होते हैं, पिगमेंट इनिशिएट होते हैं, और कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना ओन फूड बनाते हैं, जिससे ये क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ओके, उसके बाद इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं बच्चों, पौधों की लीफ पे आपने देखा होगा, जैसे ये लीफ है, देख रहे हो, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये हमारी लीफ है, ये भी हटाइए। ओके, मान लो ये हमारी लीफ है। ठीक है, आपने मॉर्निंग के टाइम पे देखा होगा, यहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, ड्रॉप। ठीक है, वो ड्रॉप कहाँ से आती हैं, आसमान से गिरती है। मॉइस्चर होता है, इवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन नो। हाँ, कभी कभी होता है जब ह्यूमिडिटी होती है एयर में, तो वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होकर यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा ये ड्रॉपलेट तब बनते हैं जब स्टोमेटल पोर की ओपनिंग होती है, और वो ओपन होकर के एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो पौधे को आपने पानी डाला होता है या एब्जॉर्ब किए रहता है यहाँ रूट से, जितनी इसको रिक्वायरमेंट होती है दिन भर में, वो उसको यूज़ करता है। उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ये क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। उसके फंक्शन हो गए, मेन क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, मेन फंक्शन सरफेस प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल की एक्टिविटी को बढ़ाना, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करना, अपना खाना बनाना। ठीक है, खाना बनाने के बाद ये क्या करते हैं, खाना बनाने के बाद क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं, और एक्सक्रीशन के साथ साथ बॉडी को थर्मो रेगुलेट करते हैं और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। और इसको ज़रूर पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा डायग्राम के साथ, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बेसिक्स हैं और जो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी।